देखो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? मेरा इंतजार क्यों भाई? अच्छा, नया काम करना है आज। कल का जो होमवर्क था कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? कर लिया? अरे भाई वाह, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो इसका मतलब है कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। सीखना है आपने? चलें जी। तो हमारा पहले बताइए कि चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या था? वही तो है ना? चले, आज हम कुछ नया सीखेंगे। जब हम कुछ नया सीखेंगे तो आप पहले मेरी बात गौर से सुनिएगा, ठीक है? सुनेंगे ना? सुने, मैं बोल रही हूं एक वर्ड साबुन। साबुन, जैसे मुंह धोते हैं। और एक वर्ड बोलती हूं साबुनदानी। साबुनदानी। अच्छा, एक और लफ्ज सुने। एक लफ्ज है दिल। दिल। एक है दिल पसंद। दिल पसंद। अच्छा, इन वर्ड्स में क्या फर्क है? कोई फर्क नजर आ रहा है? देखिए, एक है साबुन और एक है साबुनदानी। यानी कि साबुन एक लफ्ज है और साबुनदानी दो लफ्ज हैं, लेकिन वो एक के मायने दे रहे हैं, है ना? साबुनदानी के। यानी कि जब दो अल्फाज मिलकर नया लफ्ज बनाए, जब दो अल्फाज मिलकर नया लफ्ज बनाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब अल्फाज। जब दो नए अल्फाज मिलकर एक लफ्ज बनाए तो उसे कहते हैं मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब अल्फाज। ठीक है? चलें, अब आप अपनी बुक खोलेंगे और बुक का पेज नंबर 5, ये है आपका पेज नंबर 5, ठीक है? पेज नंबर 5 पे हम करेंगे आज ग्रामर की एक्टिविटी। क्या करेंगे हम? ग्रामर की एक्टिविटी, ठीक है? इसमें आप देखेंगे कि कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ नए अल्फाज दिए गए हैं जो कि मुरक्कब अल्फाज हैं, ठीक है? जैसे कि देखिए, आराम द। आराम द। मच्छरदानी। मच्छरदानी। ईमानदारी। ईमानदारी। ये सारे लफ्ज क्या हैं? ये हैं मुरक्कब अल्फाज, क्योंकि ये दो लफ्ज से मिलकर बने हैं, ठीक है? समझ में आ गया ना आपको? वेरी गुड। अब ऐसा करते हैं कि हम इन मुरक्कब अल्फाज के जुमले बनाते हैं, ठीक है? हमने कुछ नए अल्फाज के जो एक लफ्ज हुआ करता था उसके तो जुमले बनाए थे ना, वो तो बनाने हमें आते हैं, है ना? अब हम ये नया काम करते हैं कि हम मुरक्कब अल्फाज के जुमले बनाते हैं, ठीक है? चले जी, हमारा पहला लफ्ज है साबुनदानी। साबुनदानी। चलें जी, मुझे इसका एक जुमला बना के बताएं। क्या जुमला बनाएंगे? हम साबुनदानी में साबुन रखते हैं। वेरी गुड। हम साबुनदानी में साबुन रखते हैं। हमारे घर में नीली साबुनदानी है। हमारे घर में नीली साबुनदानी है ना? वेरी गुड। समझ में आया? हाँ, अब बताइए, दूसरा वर्ड है हमारे पास दिल पसंद। दिल पसंद। दिल पसंद। दिल पसंद क्या होता है? जो कि बहुत ही आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो आप क्या कह सकते हैं? इसका कोई जुमला बनाए। गुलाब जामुन मेरी दिल पसंद मिठाई है। गुलाब जामुन मेरी दिल पसंद मिठाई है। अगर आपको कोई और मिठाई पसंद है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। उर्दू मेरा दिल पसंद मजमून है। उर्दू मेरा दिल पसंद मजमून है। अच्छा है ना जुमला? चलें, अब दूसरा देखते हैं, तरक्की पजीर। तरक्की पजीर। जो कि अभी तरक्की कर रहे हैं, है ना? तो क्या है? हमारा मुल्क जो है वो क्या है? तरक्की पजीर मुल्क है, ठीक है? जो तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और तरक्की पजीर मुल्क बहुत मेहनत करते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे पास नया है लफ्ज क्या है? मालदार। 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 अहमद एक मालदार शख्स है। अहमद एक
मालदार शख्स है। और बताइए। हमारे घर में एक मालदार कौन आए थे? मेहमान आए थे। हमारे घर में एक मालदार मेहमान आए थे। वेरी गुड। और अब नया हम बताते हैं बावर्ची खाना। बावर्ची खाना, बावर्ची खाना क्या होता है? जब मम्मा काम करती हैं, है ना। अब क्या जुमला बना सकते हैं? हमारा बावर्ची खाना बहुत बड़ा है। हमारा बावर्ची खाना बहुत बड़ा है। अम्मी बावर्ची खाने में खाना बनाती हैं। अम्मी बावर्ची खाने में खाना बनाती हैं, है ना। अब आपने क्या करना है? इस वीडियो को बार बार देखेंगे, ठीक है, 3 से 4 दफा देखेंगे। और जो मैंने आपको मुरक्कब अल्फाज बताए हैं ना, इनके आपने कॉपी पे लिखना है इनको, ठीक है। इनकी जरा से प्रैक्टिस करनी है। और बाद में जो मैंने जुमले बताए हैं उनमें से कोई भी जुमला जो है आप अपनी बुक पे लिखेंगे, ठीक है ना। बुक पे जो है वो इस तरह से लाइंस मौजूद हैं, है ना। इस तरह से ये लाइंस मौजूद हैं, तो इन लाइंस पे आप जुमले लिखेंगे, ठीक है। आप कोई भी जुमला लिख सकते हैं, अपनी पसंद का भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पेज नंबर 6 पे। ये देखें हमारे पास मौजूद है पेज नंबर 6। मंदजजीर जुमलों में आने वाले मुरक्कब अल्फाज दी गई जगह में लिखें। यानी कि अब हमें जुमला दे दिया गया है। अब हमें जुमला दे दिया गया है और उसमें से हमें मुरक्कब अल्फाज को निकालना है। अब तो हमें पता चल गया है ना भाई कि मुरक्कब अल्फाज क्या होते हैं, तो हम तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना। वेरी गुड। चलें, तो हमारा पहला जुमला है इल्म के कदरदान बनो। इल्म के कदरदान बनो। इसमें मुरक्कब अल्फाज क्या है? इल्म नहीं, फिर कदरदान। कदरदान, कदरदान। तो आप मुरक्कब अल्फाज में लिखेंगे कदरदान। वेरी गुड। चलें दूसरा जुमला पढ़ते हैं। तालीम याफ्ता आदमी की हर जगह इज्जत होती है। तालीम याफ्ता आदमी की हर जगह इज्जत होती है। इसमें क्या है मुरक्कब? बताइए कौन सा हुआ? आदमी, इज्जत नहीं, तालीम याफ्ता। तालीम याफ्ता, तालीम याफ्ता। वेरी गुड, शाबाश। यानी कि आपने तालीम याफ्ता को मुरक्कब अल्फाज की जगह पे लिखना है, ठीक है। चलें जी, अब है अम्मी के पास बहुत पुरानी सुरमादानी है। अम्मी के पास बहुत पुरानी सुरमादानी है। तो मुरक्कब अल्फाज इसमें क्या हुआ? सुरमादानी, सुरमादानी, सुरमादानी। वेरी गुड। अब आपको सही से समझ में आ गया। अब सुरमादानी आपने मुरक्कब अल्फाज में लिखना है। अब आपकी टीचर जब आपसे पूछेंगी कि मुरक्कब अल्फाज क्या होते हैं, तो आप उन्हें बता देंगे ना। जब दो अल्फाज मिलकर एक नया लफ्ज बनाए, जब दो अल्फाज मिलकर एक नया लफ्ज बनाए, वो मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं, ठीक है ना। वो मुरक्कब लफ्ज हो जाता है। तो आपकी टीचर जब आपसे कांटेक्ट करेंगी, जब आपसे बात करेंगी, तो आप उनको जरूर बताइएगा कि हमने आज ग्रामर की एक्टिविटी की थी और हमने सीखे थे मुरक्कब अल्फाज और हमने उनके जुमले भी बनाए थे। तो आप इनको अपने इस काम की पिक्चर भेज दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।